स्टडी इन जर्मनी वर्सेस अदर कंट्रीज। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं, मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूंगा इनका कंपैरिजन जर्मनी वर्सेस अदर कंट्री। अदर कंट्रीज में मैं 6 कंट्रीज के साथ इसका कंपैरिजन करूंगा। वो कौन सी 6 कंट्री है जिसको हम यूएस कहते हैं, या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, आयरलैंड, और इवन इसके अलावा और भी कुछ कंट्री है, उनके साथ मैं कंपैरिजन करूंगा। कंपैरिजन में क्या आएगा? कंपैरिजन में वहां की एम्बेसी फीसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या एम्बेसी फीसेस है, वहां की ट्यूशन फीसेस, वहां पर पोस्ट स्टडी परमिट के बारे में, वहां पर डिपेंडेंट जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, वहां की पीआर और सिटीजन पॉलिसीज क्या है, इन सब चीजों के बारे में मैं इस वीडियो के अंदर कंपैरिजन करूंगा जर्मनी वर्सेस अदर कंट्रीज। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कंट्री का नेम है यूएस के साथ। तो यूएस में हम लेकर चले पहले ट्यूशन फीसेस। वहां की जो ट्यूशन फीसेस हैं 15-15 लाख से स्टार्ट होकर साल की 30-30 लाख की ट्यूशन फीसेस हैं। अभी आते हैं वहां की एम्बेसी फीसेस। तो एम्बेसी फीसेस सेवी फीस को डाल के, एम्बेसी फीस को डाल के अप्रोक्स आपका 50,000 रुपया लगेगा, जो एम्बेसी फीसेस स्टूडेंट को यहाँ पर पे करनी पड़ती है। और इसके अलावा यहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट है, आई थिंक सो, जो बच्चे वहां पे स्टेम प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, जिन्होंने साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मैथमेटिक्स का प्रोग्राम करने के लिए जाना है, तो यूएस के अंदर अप टू 3 ईयर का पोस्ट स्टडी परमिट उन बच्चों को मिलता है। लेकिन जो बिजनेस जैसे प्रोग्राम, टूरिज्म जैसे प्रोग्राम, उनको वहां पर पोस्ट स्टडी परमिट नहीं है। यहाँ पर स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट को भी साथ में ले आ सकता है, जिसको F2 वीजा कहते हैं। और यहाँ पर जो आज की डेट में जो पीआर पॉलिसी है काफी टफ की हुई है, क्योंकि स्टूडेंट्स को पहले भी और आज की डेट में कोई भी प्रोविजन नहीं है वहां पर पीआर लेने का। लेकिन बहुत सारे लोग वहां पर जो पीआर लेते थे वो H1B वीजा लेने के बाद जो सिस्टम था उसके बाद लेते थे। तो अभी आते हैं अनदर कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया की बात करता हूं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या है कि अगर आपने जाना है तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे जो बिग चैलेंज है वहां की एम्बेसी फीस। तो एम्बेसी फीस, ये ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में सबसे ज्यादा एम्बेसी फीस ऑस्ट्रेलिया की है, जो कि अप्रोक्स 1,40,000 की इसकी एम्बेसी फीस है, जो बच्चे को पे करनी पड़ती है। ये अप्रोक्स मैंने बताई है। यहाँ पर मेडिकल इंश्योरेंस हर साल बच्चे को पे करना पड़ता है, आई थिंक सो अप्रोक्स 70-80 हजार रुपया साल का बच्चे का मेडिकल इंश्योरेंस है। फीसेस की बात करते हैं तो यहाँ की फीस 20 लाख से स्टार्ट होकर 30-30, 40-40 लाख की साल की फीस है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। यहाँ पर जो पोस्ट स्टडी परमिट है अप टू 4 ईयर्स का है। अभी 4 ईयर्स का किनको मिलता है? जो बच्चे पीएचडी करते हैं। बैचलर वाले को मे बी आई थिंक सो 2 ईयर्स का है। जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री रिसर्च से की है मे बी आई थिंक सो 3 ईयर्स का है। उसके अकॉर्डिंग वहां पर बच्चों को ये पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। पीआर बहुत बिग चैलेंज है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इजीली नहीं मिलती। अगर बच्चा वहां पर पीआर अप्लाई करता भी है, अगर वो एलिजिबिलिटी बनती है, तो उसके अंदर बच्चे की लाखों रुपए की इन्वेस्टमेंट है। तो एटलीस्ट आप गूगल पर देखिए कि ऑस्ट्रेलिया की पीआर की फीसें कितनी है। तो 2.5-2.5, 3-3, 4-4 लाख रुपए की उनकी गवर्नमेंट की फीसेस हैं, जो कि बच्चे को वहां पर पे करनी पड़ती हैं। ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस हैं। यहाँ पर स्टूडेंट अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट को ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए बच्चे को बहुत सारे फंड्स की रिक्वायरमेंट दिखानी पड़ती है, बच्चे की इंटेंशंस दिखानी पड़ती हैं। ये सारी की सारी चीजों की क्लैरिफिकेशंस देनी पड़ती हैं। और वीजा लेकर चले, जो इसका वीजा सक्सेस रेट है काफी ही टफ है। चाहे अभी यूएस को लेकर चले, चाहे ऑस्ट्रेलिया को, इजीली आज की डेट में मिल नहीं रहा है। न्यूजीलैंड के ऊपर आते हैं। न्यूजीलैंड भी अप टू 3 ईयर्स का पोस्ट स्टडी परमिट देता है। यहाँ पर भी जो एम्बेसी फीस है अप्रोक्स आई थिंक सो 50,000 रुपए की एम्बेसी फीस है। और यहाँ की जो ट्यूशन फीसेस हैं वही 15-20 लाख रुपए से स्टार्ट होकर 30-30 लाख रुपए की पर ईयर की यहाँ पर फीसें हैं। यहाँ पर भी बच्चा अपनी स्पाउस और डिपेंडेंट को ले जा सकता है, लेकिन डिपेंड है कि आप कौन से लेवल में वहां पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो मास्टर वाले, पीएचडी वाले स्टूडेंट्स को दे आर गिविंग द प्रेफरेंस, वो उनको स्पाउस वीजा प्रोवाइड करते हैं। तो पीआर की पॉलिसीज को लेकर चलें, काफी टफ है। वीजा को भी लेकर चलें, दे आर नॉट गिविंग इजीली वीजा। हाँ, अगर आपकी प्रोफाइल जेन्युइन है, आपके पास प्रॉपर फंड्स हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में स्टडी में गैप नहीं है, तब वीजा मिलने के चांसेस हैं। अभी आप फंड शो करके वहां पर जा रहे हैं, जहां आपने फंड किसी से फाइनेंस कराए हुए हैं, उन केसेस में यहाँ पर वीजा लेना बहुत ही टफ है। अभी आते हैं यूके के ऊपर। तो यूके की सिचुएशन ऑलरेडी सब स्टूडेंट्स को पता है, कनाडा की भी पता चल चुकी है, क्योंकि कनाडा
में बहुत सारे बच्चे वापस भी आ रहे हैं। तो यूके को लेकर चलते हैं। यूके की भी एम्बेसी फीस आई थिंक सो अप्रोक्स 60,000 रुपए की इसकी एम्बेसी फीस है। तो यहाँ पर भी बच्चे को साल का इंश्योरेंस लेना पड़ता है, जो 80-90 हजार रुपए का साल का इंश्योरेंस हर साल लगता है। फीसिस को लेकर चले 15-16 लाख से फीस स्टार्ट होकर 30-30 लाख की फीस है। पोस्ट स्टडी परमिट सिर्फ यहाँ पर 2 साल का बच्चे को मिलता है जो मास्टर डिग्री कंप्लीट करता है। डिपेंडेंट को ले जा सकता है अगर आप रिसर्च बेस्ड मास्टर डिग्री या पीएचडी में यहाँ पर जाते हैं। आगे कोई पीआर नहीं है यहाँ पर। तो बच्चे यहाँ पर जस्ट अपना टाइम और मनी वेस्ट करके आते हैं। अभी आते हैं आयरलैंड के ऊपर। तो आयरलैंड में भी बहुत सारा स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाता है। आयरलैंड कंपैरिजन इन सब कंट्रीज के साथ करते हैं तो इकोनॉमिकल है। एम्बेसी फीस 10-15 हजार की है। ट्यूशन फीस यहाँ पर 12-14 लाख से स्टार्ट होकर 20 लाख की है। तो यहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट भी अप टू 2 इयर्स का है। अगर 2 साल का मास्टर करते हैं तो 2 साल का है। बैचलर करते हैं तो 1 साल का यहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट मिलता है। स्पाउस को ले जाना भी वहां यहाँ पर बिग चैलेंज है। पीआर भी डिफिकल्ट है, लेकिन इनसे इजी है जो मैंने अभी पहले कंट्रीज बताई हैं। ये तो मैंने आपको 6 कंट्रीज के बारे में बता दिया है, कनाडा के बारे में। तो अभी आते हैं हम जर्मनी के ऊपर, जो मेन जिनका कंपैरिजन हमने किया है। तो जर्मनी में क्या है कि सबसे पहले कि वहां की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इंटरनेशनल स्टूडेंट को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड करती है, चाहे आप बैचलर में जाते हैं, चाहे आप मास्टर डिग्री, चाहे पीएचडी करते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज वहां पर एम्बेसी फीस जो लेकर चले सिर्फ 10,000 की है, लेकिन वहां पर अनदर वर्डन है, बच्चे को एपीएस करवाना पड़ता है जिसकी कोर्स अप्रोक्स 18,000 इंडियन रुपीज है। 18,000 रुपया बच्चे को देना पड़ता है। और यहाँ पर भी मेडिकल मैंडेटरी है। मेडिकल बच्चे को हर महीने पे करने पड़ते हैं अप्रोक्स 150 यूरो, 15 से 20,000 रुपया हर महीने बच्चे का मेडिकल के ऊपर लगता है। और यहाँ पर पोस्ट स्टडी परमिट भी 18 मंथ का है। पार्ट टाइम वर्क अलो है। यहाँ पर स्पाउस को ले जाना बहुत डिफिकल्ट है, इजी नहीं है। जो बच्चा वहां जहां पर पढ़ने के लिए जाता है, स्पाउस को ले जाने के लिए बच्चे की वहां पर ड्यूरेशन 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए जब किसी ने स्टूडेंट ने वहां पर अपने स्पाउस को इनवाइट करना है। और स्पाउस के पास A1 भी होना चाहिए। तो अभी आते हैं यहाँ पर पीआर और सिटीजन के बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज स्किल्ड लोगों के लिए बहुत है। जर्मनी के अंदर मैं स्किल्ड लोगों की बात करता हूं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज जैसे यूएस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में आपको मिनिमम इतनी सैलरीज दिखानी पड़ेगी तभी आपकी पीआर होगी। अगर आप एक स्किल्ड भी हैं, आपकी 1800 यूरो से 2,000 यूरो की भी सैलरी आती है, तो आप उसके थ्रू भी वहां पर पीआर ले सकते हैं। मींस अगर आप स्टडी के बाद 5 साल वहां पर स्टे करते हैं स्किल्ड जॉब में, तो आपको वहां पर एलिजिबिलिटी बनती है पीआर की। और पीआर के लिए भी वहां पर इतने पैसे नहीं लगते जितने की ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री में, न्यूजीलैंड जैसी कंट्री में 2.5, 3, 5 लाख रुपए के जो खर्चे आते हैं। यहाँ पर पीआर में बच्चे को जो चैलेंज है वो है बच्चे को जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी अप टू B1 लेवल तक। तो वहां की जो पीआर के चार्जेस है आई थिंक सो 30-40 हजार इंडियन रुपीज है। तो ये मैंने कंपैरिजन बता दिया जर्मनी वर्सेस अनदर कंट्रीज। तो अभी डिसीजन आपका है। अगर आपने हायर स्टडीज के लिए इन किसी भी कंट्रीज में जाना है, तो हमें अप्रोक्स 100 कंट्रीज का एक्सपीरियंस है जहां पर हम बच्चों को हायर स्टडीज के लिए भेजते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस हैं, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में छोड़ें। और किसी भी को भी केस देने से पहले उसका नॉलेज जरूर चेक करें। और हमारे पास स्पेशलाइजेशन क्या है कि अगर आप हमारे थ्रू प्रोसेस करते हैं तो हमारे जो सर्विस चार्जेस हैं वीजा ग्रांट होने के बाद है। इन चीजों को भी आपने माइंड में रखना है। इवन आप हमारी ऑनलाइन सर्विस कहीं से भी ले सकते हैं। हम किसी भी बच्चे का कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेते हैं। और अगर आपका किसी भी कंट्री का वीजा रिजेक्ट है, आप हमारा कोई रिव्यू या असेसमेंट चाहते हैं, तो वो भी आप हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके ले सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।